नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये है फ्रेंडशिप स्क्वायर। और आज आप मिल रहे हैं इंदर सिंह टाक जी से। दोस्तों की मुलाकात में कभी सड़क की गति होती है तो कभी आप सड़क से निकलकर किसी स्टूडियो में भी जाकर बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। दोस्ती है, कहीं भी कभी भी पहुंच सकती है, पहुंचा सकती है बॉक्स से बाहर निकल के। तो आइए चलते हैं। नमस्कार के साथ मैं अपने एक ऐसे मित्र के साथ खड़ा हूं फ्रेंड्स आर फॉर एवर श्रृंखला में बात करने के लिए। इंदर सिंह जी टाक और मैं जोधपुर शहर, जोधपुर विश्वविद्यालय एमए इंग्लिश में हमने किया था। पर जोधपुर की जो भूमि है उसका अंग्रेजी से कितना संबंध है उसकी बातचीत से मैं शुरू करूंगा। इंदर जी, उससे भी पहले मैं 35 साल के बाद में ऐसा लगा आपको कि हम 35 साल मिले नहीं? बिल्कुल लगा सर। जब भी आपके जो अंकल डॉक्टर थे अभी वो इस दुनिया में नहीं है, सन 90 के बाद अपन नहीं मिले, लेकिन मैं उनसे पूछता रहता था, अरे वो अशोक कहाँ है भाई जो हमारे साथ था एमए लिटरेचर में, अरे वो अमेरिका में है यार। मैंने कहा नंबर 2। तो जो हमारी जो दोस्ती है, आपकी दोस्ती, अशोक की दोस्ती है, ये एक अपने आप के अंदर उदाहरण है कि 35 साल के बाद मिलने के बाद भी एक वो आत्मीयता जो है वो दोनों को झलकती है। जो मैं महसूस करता हूँ, मुझे लगता है ये भी महसूस करते होंगे। और मेरी मिसेज है, उनको मैंने कहा अशोक आया हुआ, मैं मिलने जा रहा हूँ कि अच्छा अपन उनकी शादी में चले थे, आप ज़रूर जाओ। उनको घर बुलाना खाने के लिए। मैं कहा वो तो मैं जाने के बाद पता करूँगा कि भाई उसको टाइम है कि नहीं है। तो हमारी दोस्ती है, किया है जो, इसको तो हम निभाएंगे। बढ़िया। तो मैं ऐसे क्योंकि काफ़ी साल न्यूयॉर्क में बिताए और जोधपुर आकाशवाणी में भी जुड़ा रहा, मेरा काम बातचीत का ज़्यादा रहा, कुछ बातें कहने का मज़ा आता है। इसमें मैं ये बात कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन एक समय ऐसा होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, स्टूडेंट होते हो, तो सबके पास थोड़ी सीमाएं होती हैं कि पैसे कितने हैं, कि कहीं जाना आना है। तो ये उस वक्त भी मुझे लगा थोड़ा बहुत ठेकेदारी शुरू कर चुके थे शायद। पर इनके एक तकिया कलाम जैसा एक वाक्य ये रहता था कि फॉर इंदर सिंह मनी इज़ नो प्रॉब्लम, फॉर इंदर सिंह व्हीकल इज़ नो प्रॉब्लम। तो ये उदारता आपके अंदर बचपन से रही थी या मतलब हमारे को दिखाने के लिए थी? नहीं सर, ये तो बचपन से ही है। मेरे पिताजी मैसन है, आज भी जिंदा है, लेकिन वो काम करते थे हाथ में। जब भी मैं कॉलेज जाता था तो मेरे को 2 रुपये वो देते थे। ये बात है 70-71 की। उसके पहले 65-66 में छोटा बच्चा था, जब एक दुकान के ऊपर खाता खोल लगा, भाई इसको जो चीज़ चाहिए वो दे दो। तो उस समय से मेरी परचेजिंग पावर थी कि भाई 10 पैसे की ये दे दो या 4 आने की ये दे दो। यही आदत रही मेरी कॉलेज में। तो दोस्तों को कहता था मनी इज़ नो प्रॉब्लम। फादर मुझे 2 रुपये देते थे। नहीं होता तो हम लोग मिलके कुछ कर लेते थे। व्हीकल के लिए भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी एक मासू जी की दुकान थी, वहाँ स्कूटर थे, लेके चले जाते थे कि व्हीकल का एवरीथिंग इज रेडी। तो ये एक मेरा तकिया कलाम था। ये लोग भी मुझे कहते थे इंदर आ गया, देन मनी इज नो प्रॉब्लम, व्हीकल इज नो प्रॉब्लम। तो ये एक तकिया कलाम था। लेकिन भगवान की कृपा रही कि आज भी पैसे जितने चाहिए मिलते हैं, व्हीकल जितना चाहिए मिलते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों के लिए जहाँ भी कहे मैं चला जाता हूँ। क्या बात है। तो मैं ये बात अपना सौभाग्य आपके साथ बांटूं कि जोधपुर शहर में कुछ विशेष बात है, और शहरों में भी होगी भाई, लेकिन हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर आत्मीयता एक अलग स्तर की होती है और निश्चलता का जो भाव है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ अधिक पाया जाता होगा और स्थानों से, ऐसा मुझे लगता है। आप और शहर के लिए भी कहें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर यहाँ की बात करते हुए इंदर जी, मुझे याद आता है कि यहाँ के मिर्ची बड़े, यहाँ की मवई की कचौरी, और यहाँ पे रास्ते में कहीं मिल जाना तो किसी जगह पे कुछ खाने के लिए रुक जाना, वो सारे जो दिन थे, वैसे दिन अभी भी यहाँ पे युवाओं के लिए हैं या अब ज़्यादातर वो क्या फास्ट फूड भी यहाँ आ गए? अब तो फास्ट फूड आगे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब वो अपन 85 की बात कर रहे हैं, उस 35 साल के अंदर तो कुछ फ़र्क हुआ ही है। आजकल सड़क पे नहीं जाके थैले पे दोस्त लोग फास्ट फूड खा लेते हैं। आत्मीयता वो की वो है, फ़ोन कर देते हैं कि भाई आ जा तू। अभी आजकल जैसे ये अशोक उद्यान के सामने चले जाइए, पुराने दोस्त होंगे वहाँ मिलते रहते हैं। अब आप 35 साल से मिले होते तो आज मिले हो तो आज हम आपको भी ले जाएंगे मिर्ची बड़े खिलाने के लिए। आत्मीयता तो वही है, खिलाने पिलाने की। खाने वाला भी चाहिए, और जो आत्मीयता खिलाने में मिलती है
वो खाने में नहीं मिलती हैं। तो ये जोधपुर वालों की टेंडेंसी है, कोई भी जोधपुर वाला हो, कैसा भी पड़ोसी हो, वो कहेगा जरूर फलाना आदमी आया, चलो भाई उसको कुछ बनाया तो ले जाओ। तो ये आत्मीयता कूट कूट के भरी हुई जोधपुर वासी में। इवन अगर बाहर भी चले जाओगे आप, जोधपुर वाला मिलता है तो पहले कहेगा नहीं भाई कुछ खाओ, क्या लेके आओ के। तो ये आत्मीयता है, ये दूसरी जगह नहीं देखेंगे। तो मित्रता का एक परिचय होता है, वे कुछ खिलाता है और मांग के खा भी लेता है। तो मैं ऐसे मतलब आप भी हमारे मित्र हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कई सालों के बाद भी जब ये आए तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो जलेबी बनाने वाले हैं उनकी जलेबी लेके आए, मिर्ची बड़े लेके आए। तो मुझे पूरा दिन याद आ गए और मैं थोड़ा सा कम भावुक हो गया, वरना मेरी आंखों में आंसू आए। पर मैंने कहा रोना क्या यार, जलेबी खाओ। तो जलेबी खाई, अब मावे की कचौड़ी भी खा लेंगे बाद में। पर मैं एक और संयोग की बात करना चाहता हूँ। संयोग ये है कि आपकी ठेकेदारी तो चालू हो चुकी थी और बाद में भी आपने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट्स पे किया है। मैंने एमए इंग्लिश इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं आकाशवाणी में था यहाँ पे उन दिनों में। आप और श्रवण जी हमारे एक और मित्र, आप दोनों वो वकालत आप भी कर चुके थे क्या उस वक्त? पढ़ाई, हाँ। तो ये दोनों वकील जो है वो एमए इंग्लिश करने क्यों आए? मुझे अब ऐसा लगता है यार मेरे से मिलना लिखा था इसीलिए आए। आपने क्यों मिलना ही लिखा था? 81 से हम लोग प्रैक्टिस की थी, 80 से 84 तक। तो श्रवण हो जाए और 2-4 और यार कोई लॉ का वकालत कर रहे हैं, चलो अपन आएंगे इंग्लिश ज्वाइन कर लेते हैं, इससे कुछ अपने को नॉलेज भी बढ़ेगी। और अपन तो नॉर्मली जोधपुर के अंदर इंग्लिश मीडियम कम था उस समय, तो कहे चलो कर लेते हैं। तो ये फन समझ लीजिए, हमने हमें और आपसे मुलाकात हो गई, आपसे दोस्ती हो गई, वो आज तक निभा रहे हैं, चल रही है। तो ये संपदा होती है कई बार क्या कहाँ पर प्राप्त हो जाए। वो शेक्सपियर या मिल्टन जो हैं उनके साथ साथ में, या विलियम हैजलिट के एसेज के साथ साथ में जो एक मित्रता वाली किताब है, वो भगवान ने हमारे लिए अलग तरह से खोल दी। तो बातचीत को लेते हुए मैं थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में, अगर इस श्रृंखला में जिसमें हम फ्रेंड्स आर फॉरएवर की बात कर रहे हैं, आपका जीवन यहाँ चलता रहा, मेरा वहाँ चलता रहा। आपके जीवन में ये जो ठेकेदारी करते हुए क्या आपने सीख प्राप्त की जीवन से, कि जैसे हम कहते हैं ना भाई जीवन के 3 लेसन्स, क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े ऐसे हैं परिवार की दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से, जो इंदर सिंह को फेवरेट हुए, अनुभव से सीखे? सर, एमए इंग्लिश करने के बाद में, उसके पहले भी लॉ किया, उसके बाद में 3 साल तक प्रैक्टिस की। मेरे एक सीनियर थे मरडिया साहब, उनके पास मैंने प्रैक्टिस की। लेकिन 3 साल तक हम लोग बैग लेके जाते, स्कूटर मेंटेन उस समय भी करता था। तो घर वालों ने सोचा कि भाई पैसे भी नहीं है, और उस समय प्रैक्टिस नहीं थी जूनियर को पैसे देने की, या देते भी होंगे 10-20, उससे क्या होता, पेट्रोल चल जाता। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो क्यों ना इस लाइन में, हमारी कास्ट के अंदर, माली कास्ट के अंदर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर पैसे वाले भी थे, अच्छे भी थे। तो ये लालच था कि भाई चलो अपन भी काम करें, पैसा कमाएंगे, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्टरशिप शुरू कर दी। और ठीक है, आज की तारीख में हमारा गुजारा अच्छा चल जाता है, काम मिलता है जैसे भी मिलता है। तो ये इकोनॉमिक पोजीशन ठीक हो गई इससे। वकीलों की बहुत भी अच्छी है, लेकिन उसके लिए पैसेंस रखना होता था, वो मेरे में नहीं था कि भाई मैं क्या करूँगा, अभी बड़ा मैं ही था, इसलिए मैंने ज्वाइन की और अभी काम चल रहा है बस हमारे ठेकेदारी। और इसके लिए भी बताइए हो कि दोनों बेटे भी आपके काम को आगे लेकर जा रहे हैं। दोनों बेटों को फिर इसीलिए हमें होम फोबिया, भी बच्चों को कहाँ बाहर भेजेंगे। एक ने इकोनॉमिक्स में नहीं, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की, दूसरे ने इलेक्ट्रिक में की, लेकिन 1 साल के लिए उसको भेजा था बाहर, फिर वापस के नहीं तू यहाँ आ जा, जैसा भी है अपन यहाँ कर लेंगे। तो ये होम फोबिया के कारण उनको हमने बाहर नहीं भेजा। और अक्सर देखते हैं कि बच्चे, एक होता है कि साहब क्या कि लाइफ बना ले कि बाहर चला गया, होता क्या साहब अकेले रह जाते, माँ बाप मरीज हो जाते हैं, कोई संभालने वाला नहीं होता है। तो ये आसपास का माहौल देखने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे पास ही रहने चाहिए, दुख सुख में काम हो, जैसा मिले वहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, और अगर लायक है तो यहाँ भी कमा के खा लेंगे। और ठेकेदारी कोई जॉब खराब नहीं है, अच्छा जॉब है, अच्छा जॉब है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये ठेकेदारी इतना अच्छा है, मैं ये बात कहते हुए समापन की तरफ बढ़ूंगा कि मेरे को एक सभा में किसी पारिवारिक मित्र से इंदर सिंह का नाम सुनाई दिया फिर से कई साल के बाद। अरे मैंने कहा वो कहाँ गया, वो खो गया था। कई बार होता अभी मैं, क्योंकि मित्र है इसलिए मैं कह रहा हूँ, कई बार सचमुच में रहता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ना भी हो तो एक्टिव कॉन्शियसनेस में नहीं रहता। तो मैंने आके इनको ढूंढा हो, ऐसा भी मैंने बहुत किया नहीं, लेकिन इनके प्रति जो मेरा भाव था वो तो जागृत हमेशा रहा था। तो जैसे ही मैंने कहा और मैंने कहा उससे मिलना है,
तो उन्होंने कहा मैं आपको नंबर देता हूँ लेके। फिर उन्होंने 3 दिन लगा दिए, नंबर दिए नहीं। फिर मैंने कहा यार वो, फिर उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं अभी पता करके बताता हूँ। मैंने फिर गूगल की मदद ली। मैं कह रहा हूँ गूगल में मित्र कैसे हो गया, तो इंदर सिंह जी का नाम लिखा तो एक बाकायदा अच्छा काफ़ी इम्प्रेसिव इनका जो कार्य से संबंधित पेज आया, उसमें 2-3 नंबर थे, उसमें मैंने एक में नंबर में फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं उनका भाई हूँ पर वो आपको कॉल कर देंगे। और सच्ची में 10 मिनट में, तो मैंने गूगल मित्र का धन्यवाद इसलिए करना है कि वो 10 मिनट के अंदर इंदर से बात हो गई। 35 साल के बाद मज़ा ही आ गया एकदम। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। और ये जो जोधपुर में एक सहजता है, और इन्होंने अपने बाकी के सारे कार्य छोड़ के मेरे साथ जो प्रेम से समय निकालने, अब धन्यवाद भी देना ऐसा लगता है मित्रता में धन्यवाद नहीं दिया जाता। अब समय बदल गया, समय बदल गया, वो मित्रता क्या। तो बढ़िया है, इनको धन्यवाद। मैं, आप ये नहीं सुने, आप सुनिए, मैं इनको धन्यवाद देते हुए आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये जो हमने शुरू श्रृंखला की, एक्चुअली अनकॉन्शियसली कुछ चल रहा होता है माइंड में। मैं ट्रेन में था, मुझे लगा कि एक मैं इस तरह की श्रृंखला रखूँगा जिसमें हम फ्रेंड्स आर फॉर एवर पर बात करेंगे। तो मुझे हरिदास जी और हंसराज जी मिले, 57 साल की दोस्ती, उसको हमने ये बातचीत में थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। हमारी 35 साल की, उनकी जो कंटिन्यूटी वाली थी, हमारी कंटिन्यूटी वाली दोस्ती जो है उसको हमने सेलिब्रेट किया, और बातचीत को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। कारण ये कि आप भी सेलिब्रेट, देखिए जो कहते हैं जीवन क्षणभंगुर है, वो झूठ नहीं कह रहे हो, एक्चुअली एक दिन पता नहीं लगता है। फिर अभी के अशोक व्यास जी हैं, फिर थे कहने में डर लगता हो भले, लेकिन वो सत्य है, एक दिन हो जाएगा, सबके लिए होना है। तो जब तक है उसमें मित्रता से जो एक महिमा जीवन की है, उसका जो गौरव है, उसको हम और अधिक अपने लिए सुलभ करें, ऐसा मैं इंद्र जी के साथ आपको निवेदन करते हुए बहुत बहुत इनका एक धन्यवाद है। और आपको दिखाने के लिए एक बार मैं इनको और गले लगा दूँ तो क्या मजा आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।